हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले फेसबुक की दो प्रॉब्लम के बारे में, डिसएग्री विद डिसीजन और एक आ जाता है जिसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाते, आपका अकाउंट लॉक हो गया, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इस दोनों प्रॉब्लम का या आप कैसे इस डिसएग्री विद डिसीजन या अपने जो अकाउंट को लॉक कर देते हैं, तो या लॉक हो जाता है आपसे, आपको पता नहीं चलता, आपकी गलती से ही होती हैं ये दोनों चीज़ें। तो गाइस आज की वीडियो में सारी डिटेल आपको बताऊँगा कैसे आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। आप अपने अकाउंट को पहले से ही इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपका अकाउंट लॉक नहीं होगा या डिसएग्री विद डिसीजन नहीं आएगा। तो मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। इसमें इसी तरह टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर रोजाना पोस्ट करता रहता हूं, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। बात करते इसी बार आप बात करते हैं कैसे आप अपने अकाउंट को लॉक कर लेते हैं या अपने अकाउंट को डिसएग्री विद डिसीजन में ले जाते हैं। तो आप दोनों चीज़ें कैसे बच पाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट का पासवर्ड है वो किसी को पता ना लग पाए, जो भी आपके अकाउंट का फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड किसी को आईडी तो पता चल जाती है, पासवर्ड है ना गाइस, उसको कोशिश करिए किसी को मत बताइए, किसी को पता लगने मत दीजिए। जैसे वो आपकी जो अकाउंट है उसको थर्ड पार्टी रूप से किसी अननोन डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपके फ़ोन में कोई भी अननोन लॉगिन होता है आपको पता चल जाता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते या उसने पासवर्ड बदला उसके अकाउंट का, तो उस वजह सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फेसबुक क्या करता है उस अकाउंट को लॉक कर देता है कुछ समय के लिए, या आप उसको वेरीफाई कराना पड़ता है, उसके बाद वो बात अलग है। तो आपका अकाउंट मोस्टली लॉगिन या मतलब लॉक होता है, उसकी वजह है या तो कोई हैकर को आपको पासवर्ड पता चल गया, उस वजह से आपका अकाउंट लॉक हो गया है। आपका अकाउंट लॉक है क्योंकि उसने पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, या आपने ही किसी अननोन जगह, मतलब आपके फ़ोन में फेसबुक ऐप है, उस पर आप अपने फेसबुक का अकाउंट चलाते हैं, फिर भी आपने पासवर्ड लॉगिन रीसेट करने की कोशिश आपने एक ब्राउज़र में की, वहाँ पर आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की, तो आप फेसबुक को क्या लगता है ये एक अननोन डिवाइस है, तो उस वजह से आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। तो आप क्या करना है जिस वजह से आप अपने अकाउंट को लॉक ना कर पाए या आपका अकाउंट जो भी फेसबुक का अकाउंट है वो लॉक ना हो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो भी ऐप जहाँ पर भी आप पहले से बहुत समय से फेसबुक को जो भी अकाउंट है उस अकाउंट को बहुत समय से उस जगह पर चला, जैसे ये ऐप है आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप है उस पर चला रहे हैं, आप विंडोज़ पर चला रहे हैं, ब्राउज़र पर जहाँ पर भी आप चला रहे थे वो मतलब फेसबुक का अकाउंट, वहीं पर आपको उसको पासवर्ड रीसेट करना है, या मान लीजिए आपको री लॉगिन या जो सारी चीज़ें करनी है, आइडेंटिफिकेशन भी है ना, तो वैसे आपको वहीं करनी है। अब बात करते हैं डिसएग्री डिसीजन कैसे आ जाता है आपके अकाउंट में। तो बेसिकली आप क्या कर देते, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है, आपने वो पोस्ट कर दिया उसके प्रोफाइल में या कहीं कमेंट कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ आपने कर दी, उस पर आपके कमेंट पर रिपोर्ट आ गई, आपके पोस्ट पर रिपोर्ट आ गई, फिर आप क्या करते हैं, फिर वो उस पोस्ट को हाइड कर देता है या आपको कुछ वार्निंग दे देते कि आप अपनी इस पोस्ट को हटा लीजिए। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आपने कोई ऐसा पोस्ट कर दी जो लोगों को पसंद नहीं, तो आपको वो डिलीट करने की ऑप्शन मिलेगा, पर आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो कुछ समय बाद क्या होता है वो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट डिसएग्री विद डिसीजन पर चला जाता है। वो कुछ जो भी समय उस पर लिखा आता है उस समय के अंदर अंदर आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके बाद वो अकाउंट को रिकवर करना और कठिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट डिसएग्री विद डिसीजन पे जाने वाला है या आपने कोई ऐसी पोस्ट कर दिया, आपको लगा नहीं ऐसा हुआ है, फिर जैसे ही मान लिया आप फिर भी आप डिसएग्री विद डिसीजन पे नहीं जाना चाहते, तो आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट किया उसके बाद कुछ ऐसा लगा आपको कि वो पोस्ट सही नहीं है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, सीधा पॉपअप आ जाए, जैसे आप जहाँ पर भी आपको फेसबुक अकाउंट चल रहा है वहाँ पर सीधे पॉपअप आ जाए, आपको सारी चीज़ें बता दिए, आपको कहेगा वो आप डिसएग्री विद डिसीजन पर जाना चाहते हैं या आपको अपने फ्यूचर पोस्ट उनको डिलीट, में वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा इस पर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा वो जो फ्यूचर पोस्ट है वहाँ पर उसको डिलीट करने की, वहाँ पे नीचे होगा डिसएग्री विद डिसीजन, तो वेट और कहेगा उसके आगे उसके ऊपर वाला ऑप्शन होगा ना गाइस, उस पर टैप करके आपको क्या करना है वो पोस्ट जो कमेंट है उनको डिलीट करना है, इससे आपका अकाउंट डिसएग्री विद डिसीजन पर नहीं जाएगा। इससे आपका अकाउंट डिसएग्री विद डिसीजन पर नहीं जाएगा, तो आप कुछ समय या जो साइड की आइडेंटिफिकेशन वाले सिस्टम आप बच जाएंगे या दूर हो जाएंगे। वीडियो का यही है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कोई भी सवाल सुझाव आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो का यही है। बाय बाय एंड पीस।